ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तत दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय। युद्धाय कृतनिश्चयः। युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भक्ष्यसे महीम्। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। पढ़िए माताजी। सुखदुःखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा। सुखदुःखे समे कृत्वा सुख दुःखे समे कृत्वा। लाभालाभौ जयाजयौ। लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व तत युद्धाय युज्यस्व। नैवं पापमवाप्स्यसि। नैवं पापमवाप्स्यसि। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। तत युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये एषा ते विहिता साङ्ख्ये। बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धिर्योगे तिमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ बुद्ध्या युक्तया पार्थ। कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कर्मबन्धं प्रहस्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु। बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति। प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवाय न विद्यते।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतः भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः रेकेह कुरु नन्दन। रेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बुद्धय व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः रेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धय व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचम् यामिमां पुष्पितं वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चितः प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ। वेदवादरथः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ। नान्यदस्तीति वादिनः। यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरथः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यं गतिं प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिं प्रति। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानाम् भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम् तयापहृतचेतसाम् तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः
निर्योगक्षेम आत्मवान् निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्यसत्त्वस्थ ସେଠି निर्यो ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ଦରେ ବଫଳା ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ଆଜ୍ଞା ବଫଳାଟାକୁ ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଁ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିତ୍ୟ ସତ୍ତ୍वस्थୁ। ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିତ୍ୟ ସତ୍ତ୍वस्थ ସତ୍ତ୍वस्थୁ, ହଁ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପ୍ରଭୁଜୀ योगक्षेम आत्मवान्। निर्योगक्षेम आत्मवान् ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଭୁଜୀ ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने जावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ब्राह्मणस्य बीजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः जावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि मा ते सङ्गस्तकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते सङ्गस्तकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय
बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ मन्मिच्छ मन्निच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ मन्विच्छ मन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः कृपणः फलहेतवः दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्त जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। थैंक यू बेटा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15टा श्लोक आम मैंने अभ्यास कले। प्रभु बोधे आसी जाइछन्ती। भक्तजन प्रभु आछन्ती कि आसनांती देखो हमने केमती भाबरे देखु 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 प्राय 2टा श्लोक 2टा अध्याय शेष होबो गलानी। आज्ञा प्रभु बेसी समय लागबनी हमर पूरा 18 अध्याय श्लोक शिखिबा में केवल मात्र टिके अभ्यास रखिबा को पड़िबा भक्तमान को। आज्ञा प्रभु ताले कोन हो ना समस्त अभ्यास रखिले भगवत गीता समस्त एक स्वर रे आमे गाई परिबा। एटा होला प्रकृत उद्देश्य। गीता पारायण जतल हबो गीता यज्ञ हबो तो गुण आसवा पर्यंत तू बलराम को तो कहबी। हां अच्छा जतल पर्यंत प्रभु न आछंती जोगु कहूची समस्तंकर मंगल पई एक बलराम कवच पाठ करिया पई तले परे जतल समय हबो अपन माने समस्त बलराम कवच ता बाकुर शिखि परिबे। ठीक अछि खूब सुंदर आज्ञा प्रभु बलराम केमिति हमर शरीर रो सर्वांग तो केमिति रक्षा करिवे कारण बळुआ लोक ना ताको आमुको रक्षा करिया पई ताको केते समय लागियो। कारण बलराम कवच बहुत सुंदर जो गाय की सुनाइबो अपन मान। गोलोकधामाधिपतिः परेश्वरः परेषु मां पातु पवित्रकीर्तनः भूमण्डलं सर्षपवद् विलक्ष्यते यन्मूर्ध्नि मां पातु स भूमिमण्डले सेनासु मां रक्षतु शिरपाणिर्युते सदा रक्षतु मां हली च दुर्गेषु चाप्यान्मुसली सदा मां वनेषु संकर्षण
आदिदेवः कलिन्दजामेकहरो जलेषु नीलाम्बरो रक्षतु मां सदाग्नौ वायोचरामोऽवतु केवलश्च महार्णवे अनन्ता वपुः सदा माम् श्रीवासुदेवोऽवतु पर्वतेषु सहस्रशीर्षा च महाविवादे रोगेषु मां रक्षतु रौहिणीयो मां कामपालोऽवतु वा विपत्सु कामात् सदा रक्षतु धेनुकारिः क्रोधात् सदा मां द्विविधप्रहारी लोभात् सदा रक्षतु बल्वलारिः मोहात् सदा मां किल मागधारिः प्रातः सदा रक्षतु वृष्णिधूर्यः प्राह्णे सदा मां मथुरापुरेन्द्रः मध्यन्दिने गोपसखः प्रपातु स्वराट् पराह्नेवतु मां सदैव सायं फणीन्द्रोऽवतु मां सदैव परात् परो रक्षतु मां प्रदोषे पूर्णे निशीथे च दुरन्तवीर्यः प्रत्यूषकालेऽवतु मां सदैव विदिक्षु मां रक्षतु रेवतीपतिः दिक्षु प्रलम्बारिरधो यदुद्वहः ऊर्ध्वं सदा मां बलभद्र आरात् तथा समन्ताद् बलदेव एव हि अन्तः सदा व्यात्पुरुषोत्तमो बहिर्नागेन्द्रलीलोऽवतु मां महाबलः सदा अन्तरात्मा च वसन् हरिः स्वयं प्रपातु पूर्णः परमेश्वरो महान्। हरि बोल हरि बोल। 2018 ରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା। आज्ञा प्रभु। ମେଡିକାଲ କୁ ନେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଯେ ଯାଇଛି ତ ଏ ଛୁଆର ମା କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତାପରେ ଏ ଛୁଆ କହୁଛି ମା ଏବେ କାନ୍ଦିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି କାନ୍ଦ, ଯଦି କାନ୍ଦିବାର ଥାଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନାଇଁ ଯଦି ଭଗବାନ ଯଦି ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ସୁଖରେ ବାବା ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଏ ବଳରାମ କବଚ ପଢୁଥାଏ, ମୁକୁନ୍ଦ ମାଳା, ବଳରାମ କବଚ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ତୋତ୍ର ଗୁଡାକ ସେ ପଢୁଥାଏ। ତା ଭିତରୁ ଏଇ ବଳରାମ କବଚ ପଢୁଥିଲା। ଭାବିଲି ବୋଧେ ବଳରାମ ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଆଉ ସେଇ ଯାତ୍ରାଟା। आज्ञा प्रभु आज्ञा प्रभु। ବୁଝିଲେ କି? ଏବଂ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଏଇଟା ଶିଖା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ ପଦ୍ମରାଧିକା ମାତାଜୀ, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ କି? କାହାର ଦେହ ଫେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କବଚ ଆପଣ ପଢିପାରିବେ, ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ। ଦିଆହବ, ପଠେଇଦେବି, ପଠେଇ ଦିଆହବ, ଓଡିଆ କରିକି ପଠେଇ ଦିଆହବ। ହରି ବୋଲ ପ୍ରଭୁ ହରି ବୋଲ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲାଇଭ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ସମୟ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦିଆହବ। ଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗାଉଛି ଆପଣ ବି ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭାବରେ ଗାଇପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଭ୍ୟାସରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଠିକ ଅଛି? आज्ञा प्रभु आज्ञा प्रभु। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ କି? ତାଙ୍କୁ ଧର ଫୋନ କର। आज्ञा ना आसी नाହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନାରାୟଣ କବଚ ବି ପଢନ୍ତି। ନାରାୟଣ କବଚ ତ ଭାଗବତମରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କଣ ଇଏରେ ଅଛି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ? ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ନା ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ? प्रणाम सबको हमारा। ଷଷ୍ଠରେ ରହିବ ନା ଅଷ୍ଟମରେ ବୋଧେ ନା କଣ? ଯେଟା ବୃତ୍ତାସୁର ଘଟଣାରେ ବୋଧେ ଏ ଯୋଉ ନାରାୟଣ କବଚଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ। रूपचरण प्रभु। हाँ प्रभु। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। नारायण कवच कौन सा स्कंद में है और कौन सा अध्याय में?
श्रीमद् भागवतम के 6वां स्कंद के 8वां अध्याय में। 6वां स्कंद के 8वां अध्याय, 6ष्ठ स्कंद और 8ମ अध्याय तुमकर भागवत पूरा नख दर्पण रे को श्लोक कोठी कोई दे परिबे। ठीक है रेणुका माता जी, ठीक है प्रभु जी, ऐसा कुछ आपको प्रणाम, आपका चरण कमलों को प्रणाम। आप दयालु हो, विशेष करके हम लोगों के प्रति आप पतित पावन हो। आप कृपा पूर्वक हम लोगों को सुनाइए। काल तो हम लोग सुन रहे थे, अद्वैतम अच्युतम अनादि, अनादि तक तो हो गया लगता है ना, और बाकी है? नहीं, अभी बाकी है। अभी बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बार में सब कुछ नहीं होता है ना भैया। जब हमको ले गए वृंदावन, ठीक है ठीक है, जितना हो पाता है, जितना हो पाता है, नहीं तो थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, आपको जैसे आगे आगे आपको सुविधा होता है, जैसे आपको लगता है कि ये लोग ले पाएंगे, तब तक आप पढ़ाइए। हाँ, ठीक है, हरे कृष्णा। हम लोगों की योग्यता को विचार पूर्वक आप दया पूर्वक हमें पढ़ाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती राधा गोविंद गोस्वामी नित्य नामिने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब चर्चा आ गई है, भगवान के दया से होते होते धीरे धीरे अनादि पर आ गई है, और उससे पहले अच्युतम पर चल रही थी। तो भगवान के चरण कमल कैसे हैं, इनके विषय में बतलाया गया। भगवान अद्वैत हैं, कैसे हैं, फिर भगवान अच्युत हैं, कैसे हैं, और उस अच्युत के चरण कमल के हम ध्यान करते हैं या उनके पास जा रहे हैं। इस बात को उद्धव जी, ब्रह्मा जी, अक्रूर जी के विचारों से हम लोग सुने, देखे, समझे। और इसमें जो श्लोक में आया है कि ब्रह्म भवादिभि सुरई श्रिया च दिव्या इत्यादि 10म स्कंद के अक्रूर वाक्य से देखा गया। और श्रियार्चित मजाद विराप्त कामय जोगेश्वरैरपि जदात्मनिरास गोष्ठ्याम, इससे भी देखा गया। और यावई अने श्री उद्धव जी के वचनों का रसास्वादन किया गया। और तद भागवत शरणारविंदम नस्तम स्तनेश बिजहु परिरभ्यतापम, इन सब का रसास्वादन किया गया। और आय श्रीमद् भागवत वाक्यात दर्शया मास, इन सब का हो गया है। स्वम गोपानम तमसः परम इति उक्तवा नंदादयस्तु तम दृष्टवा परमानंद निर्वृता परमानंदित हुए, ये सब हो गए हैं। कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मितः, ये सब हो गए हैं जहाँ पर श्री कृष्ण की स्तुति की गई। ये 10म स्कंद के 28वें अध्याय में जब वो नंद आदि को पकड़ के वरुण जी के दूत ले गए हैं, इन सब का हो चुका है। अब इसके बाद में अब धीरे धीरे इति सुख वाक्याच्च अनादिम शब्द आया है। आदि त्रयम, ये तीनों के आदि हैं। तो आदि त्रयम, त्रयम आदि जथैकादशे सांख्य कथने, इस जथा की 11 स्कंद के
सांख्य वर्णन में आया है कालो मायामयी जीवे, इसकी व्याख्या कल हो रही थी। ये कब होता है? इत्यादि महाप्रलय में सर्व अवशिष्टत्वेन सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अवशिष्ट के रूप में बचते हैं भगवान। ब्रह्मोपदिश्य तत् अपि तस्य द्रष्टा स्वयं भगवान अस्मिन् नाह। अब पुनः सृष्टि करना होता है तो भगवान ही सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा को उपदेश करके पूरे जगत के विस्तार करते हैं। दृष्टा भी है स्वयं भगवान ही, और अस्मिन् नाह, इसमें भी वही ऐसा सांख्य विधि ही प्रोक्त, यह सांख्य के विधि कही गई है। संशय ग्रंथि भेदनः प्रतिलोमानुलोमाभ्याम परावर दृशा मया, वो हर एक में स्नूत हैं, यानी जुड़े हुए हैं, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पुराण पुरुष हुए, पुराण पुरुष है एक स्तंभ, आत्मा पुरुष पुराण, वही एक है, आत्मा के रूप में वही है, पुराण है। इस तरह से भगवान के अनादि के विषय में कहेंगे तो आज भी अनादि में ही रह जाएगा। अनादि के विषय में कह रहे हैं कि अनादि कोई दूसरा नहीं है, वे भगवान ही अनादि हैं। कौन भगवान? तो कह रहे हैं कि जो सबके आदि हैं और वे स्वयं में वह अनादि हैं। एकादश का स्कंद के सांख्य कथन में इस बात की चर्चा की गई है जो कल हम सब पढ़ रहे थे। कौन सा अध्याय निकाल के दिखाया था? सांख्य का 15 एकादश स्कंद के 24वां अध्याय दिखाया था। एकादश के 24 और श्लोक संख्या 27। एकादश स्कंद के 24, 11, 24, 27। हाँ 27। तो 27, 28, 29, ये 3 श्लोक हैं। 3 श्लोक इसमें लिए गए हैं जिसको हम कल देखे हैं, तो वही बात यहाँ कह रहे हैं जी। और ये भगवान श्री कृष्ण ही है मूलभूत कारण, जो सबके आदि हैं और वो स्वयं में वह अनादि है। अनादि का मतलब होता है न आदि जस इति अनादि, जिसके कोई आदि नहीं है उनको अनादि कहते हैं। न आदि यस्य, और आदि सर्वेषाम जीवानाम भूतानाम वा, जो सबके आदि हैं, जो सबके मूलभूत कारण है, उत्स है और जिनका कोई नहीं है, इसलिए उनको अनादि कहा गया है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादि रादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, उन्हीं को कहा गया है, क्योंकि आद्यो हरि कृष्ण। इस श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 72वें अध्याय के अंतर्गत वर्णन किया गया है। 10, 72, 1 सेकंड 15 में देखिए वर्णन है इसका। 1 सेकंड महाराज। 10, 72 और 15, 15। हाँ 15 में वर्णन है। हाँ 10, 72, 15 में वर्णन है। ये आदि है भगवान श्री कृष्ण ही। मिला? 1 सेकंड। वो जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, जीव गोस्वामी पाद का लिखा हुआ है। महाराज कौन सा है ये? स्तुत्वा जीतम जरासंधम नृपत्वे ध्यायो तो हरि ही। हाँ हाँ यही है जी। तो उसमें आया है ना आद्यो, आदि शब्द आया है उसमें। समय वाद्य।
हाँ, तो वही है, वहां से लिए हैं। श्रीपाद जीव गोस्वामी ऐसे काट के लेते हैं ना, इसी पर तो श्री भट्ट गुरु जी कहते थे बहुत कंजूस है और छोड़ेंगे कुछ नहीं और कहेंगे बहुत संक्षिप्त में। हाँ जी। और एक श्लोक हम और खोजे हैं, थोड़ा सा टाइम चला गया उसी में पढ़ नहीं पाए, लेकिन कोई बात नहीं। ये है ना, मिलन श्रुत्वा जितम जरासंधम नृपति ध्यायतो हरिहि आहुपायम तमेवाद्य उद्धवो यमुवाच। तो यहाँ ऊपर वाले चरण में, दूसरे चरण में ले लिए हरि शब्द वहां आया है, और यहाँ नीचे वाले पहले चरण में, नीचे वाले पंक्ति के पहला चरण तमेवाद्य, तो आद्य यहाँ से लेंगे, तो आद्यो हरि ही, और इसे यहाँ नीचे कृष्ण शब्द आया है, नीचे वाले श्लोक में कृष्ण शब्द आया, भीम सेन अर्जुनो कृष्ण। जी जी जी, भीमसेन और कृष्ण ब्रह्मलिंग। हाँ, तो यहाँ से कृष्ण लिए हैं, तो आद्यो हरि कृष्ण यहाँ से लेकर वहां लिखे हैं जी। बाल के खाल के बराबर भी नहीं छोड़ेंगे, यानी बाल में तो खाल होता ही नहीं है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, ଆପଣ कौन कହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। हाँ प्रभु जी, से जे हरि शब्दटा नेइथिले आ एठी तमे बाद्य सेटा नेले, तापरे जे कृष्ण शब्दटा कोठी नेले? नीचे वाला श्लोक है ना, माने 16 नंबर श्लोक प्रभु। हाँ हाँ, 16 नंबर का श्लोक नीचे वाला है, उसमें है ना कृष्णो आया है ना। आज्ञा देख रहे हैं। मिल गया ना? चलिए, ये तो हो गया, देख लियो वहां। आद्य हरि कृष्ण, वो कृष्ण ही है जो सबके मूलभूत वही कारण है। और चर्चा हो ही गई है, फिर कह रहे हैं कि जस्यांश भागे न, जिनके अंश के अंश के अंश के द्वारा ये सारा सृष्टि कार्य हुआ है। यशांश भागे न, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 85वां अध्याय में देखिए, श्लोक संख्या 31, 10, 85, 31, यही है ना। माता देवकी कही है, तीन बार बोला। मिला? ये मिल गया। हाँ, तो मिल गया, तो वहीं पे कहे हैं जस्यांश भागे न विश्वोत्पत्ति लयोदया। हाँ, इसकी चर्चा यद्यपि हम लोग कर चुके हैं कल, लेकिन श्लोक नहीं बोले थे। जी 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 जी, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन आज हमको टाइम मिल गया तो हम श्लोक खोज लिए, ढूंढ लिए। जी जी। और ये सारी बातें ईश्वर परम कृष्ण ये भी कर सकते हैं, सबके द्वारा ये संभव नहीं है। ये समुद्र से रत्नों को निकालना ये आप जैसे ही व्यक्ति कर सकते हो महाराज। हम लोगों का ये मतलब हम लोगों से परे है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि निखिल विश्व के अंतर्यामी हे आदि पुरुष, जिनके अंशभूत महावैकुंठ नाथ के अंश स्वरूप कारणाब्धि साई
महाविष्णु के अंश रूपा प्रकृति है, उस प्रकृति के अंश परमाणु मात्र से रज आदि गुणों के द्वारा इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार आदि कार्य साधित होती है। ऐसे आदि पुरुष नित्यानंद प्रभु के प्रणाम में भी ये बोला जाता है ना। जी जी जी। हाँ, तो हमारा बेटी थोड़ा उच्चारण कर देगी वो। हाँ बोलो बोलो। आदि लीला में है, दूसरे अध्याय में या प्रथम है। बलराम को बच्चों लास्ट में जो कौन है यस्य अच्छा, अंतः सदा व्यात पुरुषोत्तमो नित्यानंद प्रभु का 2-3 श्लोक আছে না। अच्छा, संकर्षण कारण हाँ हाँ, तारपरे हाँ वही है वही है। बोलो 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 बोलते। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भो गर्भोदशाई वयोधिशाई शेषश्रेयस्यां सकला सनित्यानंदाक्षरा नंदाक्षरामम शरणम प्रपद्ये। शरणम प्रपद्ये। हाँ तो वो उसी बात की यहाँ भी चर्चा है और चैतन्य चरितामृत में वहां भी चर्चा है और इसी बात की सातवत तंत्र में भी चर्चा है। वो गीता देना विष्णु स्त्रीणी रूपाणी सातवत तंत्र नहीं वो देना। हाँ विष्णु स्त्रीणी रूपाणी पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकस्तु महतः सृष्टि द्वितीयं त्वंड संस्थितम् इति ज्ञात्वा वर्णन है कि एक महत के सृष्टा है और एक जो है अंड के सृष्टा है और एक जो है समस्त ब्रह्मांड में रहते हैं और इन तीनों विष्णु को जो जान जाते हैं वे सारे भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। सातवां तंत्र का है विष्णु स्त्रीणी रूपाणी पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकम तो महतः सृष्टि द्वितीयम त्वंड संस्थितम् तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तो एक विष्णु है जो कि महत सृष्टा है, जिनको जो नारायण के विस्तार है, आने जिनको कारणाब्ध साई कहते हैं, कारणोदक साई कहते हैं। और द्वितीयम त्वंड संस्थितम द्वितीयम जो है गर्भोदशाई जो कि समस्त ब्रह्मांड में घुसते हैं और ब्रह्मा को जन्म देते हैं। और तृतीयम सर्वभूतस्थम और तीसरा जो विष्णु है क्षीरोदक साई विष्णु वो समस्त भूतों के भीतर घुस के रहते हैं जो कि कल हम बतला चुके हैं। लेकिन इस श्लोक को चर्चा नहीं किए क्योंकि कल मन नहीं था, कल सिर दुख रहा था, आज सिर नहीं दुख रहा है। हाँ कल सिर दुख रहा था तो कल कोरम पूरा कर रहा था, लेकिन आज सिर ठीक है। तृतीयम सर्वभूत जो सर्वेषु भूतेषु तिष्ठति इति सर्वभूतस्थम। तो क्षीरोदक साई विष्णु है जो कि गुणावतार भी धारण करते हैं और पुरुषावतार भी में रहते हैं। तो कारणोद साई विष्णु, गर्भोद साई विष्णु, क्षीरोद साई विष्णु ये पुरुषावतार में हो गए। सर्वस्व गीता में बोलते हैं भगवान जी सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। हाँ सही बात है 15वें अध्याय में। तो वही बात है, यहाँ सब कुछ मुझसे ही होता है जी। तो इसको जब जान जाते हैं तो सभी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। तो इन्हीं को कहा गया जस्तन संस भागे न विश्वोत्पत्ति लयोदया भवंती किल विश्वात्म तम त्वा आद्य अहम गतिम गता। उसी आप को हम आज प्राप्त कर ले हैं, ऐसा देवकी मैया कह रही है अपने बेटा से। और इसी बात को यहाँ ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि हम जिसके आराधन करने चले हैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ललुआ जलुआ नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। शिव ब्रह्मा लक्ष्मी सूर मुनि सब आराधना करते हैं। अब उस पर हम टीका देख रहे थे कि आखिर
ब्रह्मा आदि करते हैं तो भगवान की आराधना क्यों करते हैं? तो इससे सिद्ध हुआ कि भगवान के परम ऐश्वर्यत्व का बोध हो रहा है। और सूर्य मुनि आदि पूजन कर रहे हैं तो क्यों? तो परम पुरुषार्थत्व का बोध हो रहा है। और लक्ष्मी जी बोध पूजन कर रही है श्रिया च दिव्या, इस पद से पता चल रहा है कि भगवान के श्री सौभाग्य की अतिशयता का वर्णन हो रहा है। जिस लक्ष्मी को सब लोग चाहते हैं वो लक्ष्मी उनको चाहती है। तो इससे पता चल रहा है कि भगवान के सौभाग्य की अतिशयता सबसे बढ़कर है। अब उससे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली या सौभाग्यशाली नहीं हो सकते। या गोचारणाय अनुचरई शरद बने। अब इससे भगवान के कर्मत्व का वर्णन होता है, क्योंकि गाय चराने वाले गोप कुमारों के द्वारा भी उनकी स्तुति पूजा की जाती है और वो स्वीकार करते हैं वो इतने करुणावान है, दया है। अहिर जात क्या जाने स्तुति आदि, ये तो दिन भर ही करे गाय चरावे, लेकिन इन गोपों के द्वारा, इन ग्वालों के द्वारा भी वो पूजनीय है, वंदनीय है, प्राप्त हैं। इसलिए भगवान की करुणा का इससे बोध हो रहा है। और फिर नीचे वाले आया है कि गोपिका नाम कुछ कुमकुम अंकिता नाम, तो गोपियों के कुछ पर लगे हुए कुमकुम से जिनके चरण कमल अंकित हैं, इससे पता चलता है कि भगवान केवल भक्ति मात्र से ही सुलभ होते हैं। इन बेचारियों को कहाँ गुरुकुल में रहने को वास मिला, आदि संस्कार कहाँ मिला, लेकिन भक्ति मात्र से भगवान प्राप्त हो जाते। 5 विशेषताओं का वर्णन करते हुए श्रीधर स्वामी जी इसके टीका में लिखे हैं। और ऐसे भगवान के संकेत रूप में यहाँ वर्णन कर रहे हैं श्री ब्रह्मा जी कि अद्वैतम अच्युतम का मैं वर्णन कर रहा हूँ, गोविंद का पूजन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, कोई साधारण का नहीं। और उसमें अनादि कहकर तजस्सन संस भागे न सृजनते देवत्रियं नरादया, ये सब के सृष्टि करके इनके आदित्व का, अनादित्व का बोध करा रहे हैं। आद्यो हरि कृष्ण, यही आदि है सबके, यही आदि है, मूलभूत कारण है और स्वयं में वह अनादि है। अब इसके बाद में अब आगे वर्णन करते हुए कहते हैं ये काल के भी आदि हैं, गुण के भी आदि हैं। सांख्य में 3 होते हैं ना, जीव, माया और काल। ईश्वर है ना, काल, पुरुष, माया और जीव, तो इन तीनों के वे आदि हैं। आदि त्रयम, इन तीनों के आदि है वही। पुरुष, प्रकृति और काल, तो इन तीनों के आदि है भगवान। इसके बाद में अब कहते हैं पुराण पुरुष अनादि अनंत रूपम, अनंत भी है। अनंत का मतलब कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो सब कुछ में बढ़ चढ़ के है। जिससे बढ़कर कोई होगा न था न है, वही स्वयं में वह है। वो किसी भी क्षेत्र में ले लिया जाए। पुरुष पुराण एकत्वमात्मा, ये भी 10वें स्कंद का ही है। पुरुष पुराण है, यहाँ पर वर्णन है इस श्लोक में 22 से लेकर 29 तक। ये भगवान के
पुरुषत्व का वर्णन है। भगवान ही पुरुष हैं और सभी के आधार वही है। कौन से अध्याय में? एक मिनट। पुराण पुरुष 10:44 में देखिए, 10:44 में 10:44-13 10:44-13 14 देखिए, 2 श्लोक हैं, 13 और 14। जी जी देख रहा हूं। दस 44 मिला? एक सेकंड। मिला ना? 14 मिल गया। 13 देखेंगे क्या? 13 और 14 दोनों होगा। हाँ हाँ, 13-14 दोनों देखिए। एक सेकंड महाराज। तेरा मिल गया। पुण्यावता प्रजभुवो चदयम निलिंग। मिला ना? हाँ जी हाँ जी। तो इसमें आया है पुरुष पुराण। पुराण पुरुष। हाँ 13-14 श्लोक है ना जी। पुण्यावत ब्रज भुवो जदयम लिंग गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्र माल्य गाह पालयन सह बल क्वणयंश वेणु विक्रीडयांचति गिरितरमार्चितांघ्रिः गोप्यस्तपः किमचरन् जदमूषरूपं लावण्यसारमसमूर्ध्वमनन्यसीधं दृग्भिः पिबन्तनुसवाभिनवं दुराप मेकान्तधाम जससः श्री ऐश्वरस्य। अब यहाँ पर इस श्लोक में आया है कि आद्यम पुराण पुरुषम, तो अब अनादिम अनंत रूपम एक ही में घसेट दिए हैं और आद्यम हो ही गया। पुराण पुरुषम की अब बात कर रहे हैं, ठीक है। पुराण पुरुषम पर कह रहे हैं कि आखिर वो पुराण पुरुष कौन है जिनके हम ब्रह्मा जी के विषय में बतला रहे हैं कि जिन पुराण पुरुष के ब्रह्मा जी भजन कर रहे हैं, यहाँ पुरुष शब्द कह रहे हैं पुराण पुरुषम, तो पुराण पुरुष कौन है? तो उन पुराण पुरुष के अब इस श्लोक से चर्चा कर रहे हैं कि वो कोई साधारण नहीं है। वो कह रहे हैं कि बतब्रज भुव आहा ब्रज भूमि पुण्य परम पवित्र है। जद अयम, जहां यह भगवान गिरित्र रमार्चित अंघ्रि, यानी गिरित्र का मतलब हुआ शंकर, हमारा शंभु। रमा का अर्थ हुआ लक्ष्मी, अर्चित माने वंदित, यानी शंकर जी के द्वारा और लक्ष्मी जी के द्वारा जो वंदित चरण कमल है उसका मैं भजन करता हूँ। वही यहाँ पर उल्लेखनीय है। पुराण पुरुष वही पुराण पुरुष है। महाराज थोड़ा बतलाइए, क्षमा कीजिए, ये शिव जी का जो गिरित्र कहा गया है इसका क्या व्युत्पत्तिगत अर्थ क्या हो सकता है? क्योंकि और एक जगह पे भी गिरित्र का शब्द आता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद स्वयं भगवताष्टकम में वो गिरित्र शब्द का व्यवहार करते हैं शिव जी के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा बतलाइए, तो गिरित्र या क्या मतलब हुआ इसका? शिव जी कैसे हुए? गिरी का मतलब पर्वत होता है। हाँ
और गिरी के द्वारा जिनका त्राण होता है। गिरी के द्वारा, या गिरी को जो त्राण किया है, या गिरी के द्वारा जिनका त्राण होता है, क्या है? वो बहुब्रीहि समास भी होगा और कर्म तत्पुरुष भी होगा, दोनों होगा। जो आप पीछे बोल रहे हैं वो बहुब्रीहि है, हम जो बोल रहे हैं कर्मधारय है, तो ऐसा तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष के अनुसार भी होगा और बहुब्रीहि के अनुसार भी होगा। यानी गिरी के भी त्राण करते हैं और गिरी से त्राण होता है जिनका। तो शिव जी कैसे गिर से त्राण हुए? पार्वती को विवाह करके? हाँ, क्यों नहीं, विवाह जब तक नहीं होता है तब तक से गृहस्थ का कोई महत्व होता है। ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गया। हाँ महाराज, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। तो उनके द्वारा ये वर्णित है, उनके द्वारा अर्चित है यह चरण कमल, और पुराण पुरुष हैं। और नृलिंग गूढ़, जो मनुष्य के रूप में गूढ़ रूप से छिपे हुए हैं, मनुष्य के वेश में छिप कर रह रहे हैं, ऐसे देखने से समझ में नहीं आते हैं। और महाराज एक मिनट, एक बार हमारे भक्त लोग हमको पूछ रहे थे कि गिरित्व के बारे में बतलाइए, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मतलब स्पेकुलेशन किया। मैं सोचा कि ऐसा हो सकता है कि गिरी अपना जो अपना ये पर्वत के कन्या पार्वती को करके उन्होंने कन्यादायग्रस्त पिता को त्राण कर दिया, तो मैंने ऐसे बोल दिया था। तो अच्छा, आज कम से कम आप भी उसको स्वीकार करके, मैं सोच रहा था कि मैं गलती नहीं किया ना। चलिए, और मैं भी देख लूंगा, आप गलती तो बोलेंगे नहीं क्योंकि आप पंडित है ना। तो पंडित मैं सोच रहा था कि ऐसा ही हो सकता है, थोड़ा स्पेकुलेशन करके बोल दिया था भक्तों को। तो आज आप बोलने के बाद थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो भाई, कम से कम गलती तो नहीं हुआ मेरे लिए, मेरे से। धन्यवाद महाराज। भगवान ब्राह्मणों मुख मास, भगवान ब्राह्मण के मुख होते हैं, या मुख ब्राह्मण होते हैं भगवान के। तो जो ब्राह्मण बोल देंगे उसको भगवान का सत्य करना काम है, तो गलत कैसे होगा? केवल हमें ब्राह्मण होना है। आप तो ब्राह्मण जन्म से भी हैं और कर्म से भी हैं, आप के लिए कुछ भी मतलब बाकी नहीं है। अब आशीर्वाद कीजिए। हरे कृष्ण। ओके महाराज, आगे बढ़िए। कहाँ गया हो? माफी मांगता हूँ, आपको डिस्टर्ब कर दिया बीच में। पुण्यावत ब्रज भुगो जदयम न लिंग। हाँ जी, पुराण पुरुष वर्णचित्र माल्य, ये बात कर रहे थे कि ये गोपियां भी ग्वालनी होकर के भी और ग्वाला होकर के भी जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। हाँ जी। अब गोप्य फिर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि कौन सा एक ही है, तो ये बता रहे हैं कि ये अद्भुत है, अलौकिक है, इनका सौंदर्य माधुर्य वैशिष्ट विचित्र है। अब दिखा दिया, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। पुराण पुरुष हो गया है, और कैसे हैं, वनचित्र माल्य, वन के पुष्पों से बनी हुई रंग बिरंग की माला को धारण किए हुए हैं। और फिर सबल, वो अकेले नहीं है, अपने बड़े भाई बलराम दादा के साथ हैं, दाऊ जी के साथ हैं। गाह पालयन, वो गाय चराते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वो निठल्ले नहीं है, ऐसे नहीं है बस संड मुसंड पड़े हैं, कोई काम धंधा नहीं है। गाय चरा रहे हैं। गाय चराना कोई साधारण काम नहीं होता है, बहुत मेहनत का काम होता है गाय चराना। भगवान यह बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जी बतला रहे हैं कि हम जिसके आराधना करते हैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, हट्ठा कट्ठा गाय के दूध खा के
वो पूरा पट्ठा है। कहते हैं ना भक्त लोग महात्मा लोग ने सट्ठा पट्ठा, तो पूरा खा पी के चकाचंद संड मुसंड है। और हमारे सूरदास जी तो कहते हैं कि ब्रज के छोरी भी वैसे ही पट्ठा है एकदम, पी दूध भई पटिया, वो भी दूध दही खा के पूरा संड मुसंड रहती हैं, वो भी कोई कम नहीं है। और कहते हैं आजा नंद के दो दो हाथ कर ले, तेरे बाप ने दूध पिलाए तो हमारे बाप ने भी दूध पिलाया, आजा तुम्हारे पास तो 9 लाख गैया है, हमारे पास 10 लाख है। और राधा रानी ताल ठोक कर लड़ जाती हैं, जाके भांडीर वन में देखिए कि कुश्ती कितनी जबरदस्त हुई है। और ऐसा श्रीमती राधा रानी ने दाबी ने जब अपने दोनों हाथों से उनके हाथ को पकड़कर छाती में छाती लगाकर और गर्दन में गर्दन, तो कृष्ण घस बैठ गए वही। तो इधर संकेत करा रहे हैं कि कोई साधारण नहीं है, वो हट्ठे कट्ठे बड़े मजबूत हैं, वो कहाँ से आने वाले हैं। और लावण्य सार मसमूर्ध मनन्य सिद्धम, और वे सुंदरता के मूर्तिमान अनन्य सिद्ध स्वरूप हैं। और ऐसे रूप को श्री गोपी जन जो ऐश्वर्य ऐश्वर्य जो सौंदर्य के ऐश्वर्य के एकांत धाम परम आश्रय, लावण्य सारम जो सुंदरता के सारभूत है, अब इससे कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है, उस रूप को दृग्भी पिबंती, वे अनवरत पीती रहती हैं अपने नेत्र रूपी दोनों से भर भर के। दृग्भी पिबंतु नार्यो नराश मुदिता, सब पी रहे हैं, इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। वही यहाँ पर संकेत कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि हम जिस गोविंद के भजन कर रहे हैं कोई साधारण नहीं है। अद्वैतमच्युतम अनादिम अनंत रूप आद्यम पुराण पुरुषम नव जौवनम छ, वे नव जौवन है। ये नहीं कि बूढ़े हो गए हैं। पुराण का मतलब होता पूरतः एवं पुरा एवं विद्यते, माने जो पहले से ही है, अनादि काल से हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आदि पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं। और पुरुष का मतलब होता है सौणु दाने धातु से अगर पुरुष शब्द के अर्थ किया जाए तो जो सबको देने वाले हैं, इनके जैसा देने वाला कोई नहीं है, सबको देते हैं। दानी शिरोमणि सर्व समर्थ, ये देने में सर्व समर्थ है और इनके जैसा कोई है भी नहीं। क्योंकि भगवान तो दाता कहलाते हैं, आशुतोष भी कहलाते हैं, अवघड़दानी भी कहलाते हैं शिव जी महाराज। और रावण को दिए भी, लेकिन कब दिए? 10 माथ काट काट के बेचारा चढ़ा दिया तब दिए, तो कौन सा बड़ा काम कर दिए। जो ही संपदा शिव रावण ही दीन ही दिए 10 माथ, सोई संपदा रघुवीर ही सकुच दीन ही, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन ही रघुनाथ। अब मिलाइए कि भगवान जैसा कोई दानी हो सकता है? रावण 10 सिर को काट काट के हवन कर दिया, चढ़ा दिया, और भगवान शिव जी खुश होकर उसको दे दिए दान में कि ठीक है मैं तुमको अपने को दे दिया, और वो भी नहीं गए तो क्या देना हो। और उसी संपदा को, उसी लंका के अचल संपदा को केवल एक बार सिर झुका के प्रणाम किए विभीषण जी और भगवान दे दिए। और बतलाइए कि कौन बड़ा दानी है? प्रणाम करने मात्र से भगवान लंका पति बना दिए, और एक व्यक्ति 10 शीश को काट काट के चढ़ाने पर दिया था। दोनों में कौन बड़ा हुआ? आप स्वयं ही आप लोग विचार कर लीजिए, हमें क्या कहने की जरूरत है। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम जय श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। दानी शिरोमणि सर्व समर्थ, भगवान जैसा कोई दानी हो ही नहीं सकता है। क्या कोई देगा महाराज? दाता एक राम हो, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम हो, भिखारी सारी दुनिया,
दाता एक, दाता एक, दाता एक राम हो। एकमात्र दाता है राम, भगवान जैसा कोई दानी हो ही नहीं सकता है। इसलिए सणु दाने से अर्थ करेंगे जब, तो पुराण है, पूर्व पहले से ही विद्यमान है, अनादि काल से, आदि काल से, अनादि काल से, और पुराण पुरुष है, पुराण है और पुरुष सबको देने वाले हैं, और स्वयं एवं किसी से लेने वाले नहीं है, निज लाभ पूर्ण। और पुरी में शयन करने वाले भी हैं, जगन्नाथपुरी में, द्वारकापुरी में, मथुरापुरी में, मायापुरी में, चारों तरफ तो यही घेर के रखे हैं, चारों तरफ यही सोते हैं। सोने वाले भी अर्थ होता है पू से पूर्व, पूरी। इसलिए भगवान सर्वोपरि मंगलमय सर्वश्रेष्ठ हैं। और नवजौवनम च, वे नव जौवन से युक्त है। नव का मतलब हुआ नया, नवीन, और युवन शब्द से यौवन शब्द बना हुआ है, यानी एकदम उभरता हुआ नव किशोर बया है भगवान का। अभी जैसे नए नए 15 साल 16 साल के लड़कों का मूछ नहीं आती है, तो कहते हैं ना पामा भी नहीं पाया इसको, तो अभी भंवरी भी नहीं आ रही है। तो भगवान वैसे ही हैं, पुराण पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, और फिर भी नव यौवनम, नित्य ही नव नवायमान है, बूढ़े नहीं हैं। आजकल तो 20 साल के होते ही सब जवानी खत्म। एक बार हमको सुना रहे थे गुरु महाराज, ये भैया महाराज, दोनों लोगों से हम सुने हैं कि बंगाल के कहावत है कि बूढ़ी तो एक कुड़ी तो बूढ़ी, 20 साल के हो गई तो बूढ़ी हो गई, अब 20 साल का हो गया तो बूढ़ा हो गया। बहुत खा पी के करेंगे तो 25 साल 26 साल 27 साल 28 साल रहते तो जवानी खत्म हो जाते हैं। अब तो उतना जवानी रहती ही नहीं है, 20 साल से पहले ही बुढ़ाने लगते हैं लोग, बाल पकने लगते हैं, चश्मा लग जाती है। तो बताइए क्या जवानी है ही नहीं, सब खत्म। लेकिन भगवान वैसे नहीं है, नव यौवन, भगवान की जो सुंदरता है, जवानी है, वो नित्य नवायमान है, नव यौवनम। पुरा अपि नवः पुराणः, टीका में लिखते हैं कि नव यौवनम पुरा अपि, पहले से भी हैं, फिर भी नवः, और पुराण, पुराण होते, पुराना होते हुए भी नवीन है। कभी कभी लोग कहते हैं कि देखिए 80 साल के हो गए फिर भी नए लोगों को मात दिए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं ना, जैसे वीर कुंवर सिंह थे, 80 साल के हुए थे, लेकिन अपने हाथ में तब जब तलवार ले लिए तो फिरंगियों के छक्का छड़ा दिए। अगर वो गोली से नहीं मारते उनको, ये समझ लीजिए कि तलवार से उनको कोई नहीं मार सकता था। 10-20 भी लोग मिल के चाहते कि हम मार दें उस बूढ़ा को, तो उनके बुढ़ापा के हाथ में इतनी ताकत थी कि जिधर मारते थे उधर ककड़ी और खीरे की तरह काट काट के रख देते थे। इतना उनके हाथ में 80 साल के अवस्था में भी बल था। ये कोई बहुत पुराने जमाना की बात नहीं है, अंग्रेजों की समय की बात है। 100 साल 1.25 साल पहले की बात होगी, या 190 साल के पूर्व की बात होगी, बस इतना से ज्यादा नहीं। तो ऐसे लोग होते थे। और ये तो भगवान है, भगवान के विषय में क्या कहा जा सकता है। इति निरुक्त, निरुक्त में ऐसा ही वर्णन किया गया है कि नव यौवनम, यानी पूरा अपि नवः पुराण इति निरुक्त है। निरुक्त में ऐसा नव यौवन का निरूपण किया गया है। फिर से एक बार, पूरा अपि पहले से जो विद्यमान है, फिर भी नवः नया है, नित्य नवीन है। पुराण,
पुराण है, पुराण जो पहले से हैं फिर भी नित्य नभिन्न, इस तरह से निरुक्ति है, निरुक्ति का वर्णन निरुक्ति के द्वारा ऐसा व्युत्पत्ति किया गया है। गोप्य तपः किमाचरण, गोपियों ने कौन सा तप किया है, किम आचरण, कौन सा तप किया है, जद अमुष्य रूपम, जिस कृष्ण के इस सौंदर्यामृत का इत्यादि अनुसवम, निरंतर भी अभिनवम, जो नित्य नवीन रूप है इस सौंदर्यामृत का पान कर रहे हैं। इति श्री दशमात, यह दशम स्कंद में वर्णन किया गया है। जस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम नित्योत्सवम न तत्रपो दृशिभिः पिबन्तु नार्यो नराश्य मुदिता कुपिता निमेष। भगवान का रूप ही ऐसा है कि सब उसका पान कर रहे हैं, बूढ़ जवान, बालक, गाय, बछड़े, हरिण, मृग, मोर, पपिया, चकवा, सारस, हंस, सब के सब उस रूप का, माधुर्य का, सौंदर्य का छक्कर पान कर रहे हैं, कोई बाकी नहीं है। गोपियों के बहाने सबके भाग का यहाँ पर वर्णन कर दिया गया है। और वो कैसे हैं, अद्भुत है। तभी तो जो कोई भी उसको पीता है तो कहते हैं श्याम सूरत पतु हरे, श्याम सूरत पतु हरे, बिका गई हो श्याम सूरत पतु हरे, कान में कुंडल गले बान माला, हाथ में बंसी लिए नंद लाला, फहरात पीत पट में अजुरा गई हो श्याम सूरत पत हरे, बिका गई हो। जेने जाला उन मेला लग जाला, देखत सुरतिया ने जियरा घाला, जिंदगी तोहर नावे, जिंदगी तोहर नावे, लिखा गई हो श्याम सूरत पत हरे, बिका गई हो श्याम सूरत पत हरे। तो सब लोग ऐसे ही कहते हैं, ऐसन कहूं न देखनी लुनाई, लुनाई माने सुंदरता, ऐसन माने ऐसा, ऐसन कहूं न देखनी लुनाई, जियरा में गड़ गई ले माई रे माई, जियरा में गड़ गई ले माई रे माई। शुद्ध बुद्ध सब आपन, शुद्ध बुद्ध सब आपन, भुला गई हो श्याम सूरत पत हरे, बिका गई हो श्याम सूरत पत हरे, बिका गई हो श्याम सूरत पत हरे, बिका गई हो श्याम सूरत, श्याम सूरत, श्याम सूरत पत हरे। क्यों? क्योंकि भगवान का ऐसा लावण्य है, ऐसा सुंदर स्वरूप है कि जो कोई भी हो वो तो लुब्ध हो ही जाएगा। और भगवान कैसे हैं? इति प्रथमातः बृहद ध्यानादौ, अब वर्णन करते हुए कहते हैं सत्यम शौचम, नहीं, हाँ जी ठीक है, इति सत्यम शौचम इत्यादौ कौशलम कांस्तिर धैर्यम आदिनी पठित्वा एते चान्य च भगवान नित्य जत्रा महागुणा। ये भगवान के सब गुणों का वर्णन किया गया है, जो भगवान में नित्य ही ये सब गुण है, और एक दो गुण नहीं 64 गुणों का वर्णन किया गया है।
जो भगवान के विशेष विशेषताओं से युक्त हैं उसके तरफ ये संकेत कर रहे हैं कि भगवान के एक गुण नहीं, भगवान के सत्य शौचम इत्यादि जो प्रथम स्कंद के अंतर्गत आया है, वर्णन है भगवान के गुणों का, उसका यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। तो इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, टीका में सब बातें लिखी हुई है, क्योंकि हम गिनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएंगे। इसमें सब गिना दिए हैं, लिख तो दिए हैं, आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, इसमें दे दिया गया है। तो टीका में जिनको पढ़ना होगा आप अपने से पढ़ लीजिएगा, इसमें संस्कृत नहीं है, केवल संख्या दे दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम भी पढ़ के सुना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई चीज को समझ में नहीं आता है तो फिर कल पूछेंगे। हाँ, पूछने में कोई आपत्ति नहीं है, पूछने में कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ पर कुल मिला के भगवान के प्रथम स्कंद के यहाँ संकेत कर दिए कि प्रथमतः यानी प्रथम स्कंद में जो आया है सत्य शौच आदि, जो भगवान के कौशल आदि, कांस्ति धैर्यम आदि जो हैं, पठित्वा एति चान्य च, ये भगवान के नित्य महान गुणों का प्रार्थ्याम महत्वम इच्छन्ति न बियन्ति स्म करहिचित, ये कभी इनसे दूर नहीं होते। इति प्रथमातः, प्रथम स्कंध में ये वर्णन आ चुका है, तो वहां से देखना पड़ेगा। तो अब इसको निकालेंगे तो वहां से 5-6 श्लोक हैं, उसको देखना पड़ेगा। प्रथम स्कंद में भगवान के गुणों का वर्णन है ना, जब गिना रही है पृथ्वी देवी, 40 गुण है ना, तो उसी गुण के संकेत कर रहे हैं कि भगवान कोई साधारण नहीं है। निकालिए, कितना टाइम है? टाइम हो गया नहीं, अब कल इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में मजा बिगड़ गया। प्रथम स्कंद में वर्णन है इसका, वहां से निकाल के फिर इसका आनंद ले। नहीं आएगा, कल करेंगे फिर इसको कल। हाँ जल्दी। प्रभु जी प्रथम स्कंद का कितना अध्याय है प्रभु जी? ठीक 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 है, देखिए पड़े कंटेंट से देख लिया हो। अरे जो थे पृथ्वी देवी सत्र कथा तो जिसे काली कही देबे से। आज्ञा प्रभु। प्रथम स्कंद बहुत इंपोर्टेंट प्रभु, प्रथम स्कंद एते गुड़ रहस्य ता भीतर बहुत पढ़ी के बुझे। आज्ञा ठीक अच्छे। आज एते संख्या कमी गले केमती 10 मात्र 14 जन वर्तमान नहीं थिले 21 लास्ट 21 ना 22 थिले बोधे। तुमको बोरिंग लागु जे ना कोन ना बेसी बुझिया पे असुविधा होची तो कोई भी आउरी माने व्यस्त थिले नहीं जोडु चंदी आज तो ना कोन ना आज हरिनाम प्रभु पद्मपाणि प्रभु जोड़ी ना आउरी केते जोड़ी नांती ये थिले बोधे असुविधा हो। प्रभु महागब्रे प्रवचन हो जी हरे कृष्ण प्रभु सेति पई हरिनाम प्रभु पद जोड़िले। अच्छा से कथा भाबुतले गोटे किछि अनुष्ठान थियो सेई पई प्रचार कार्य करछन। ओके 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 ना आज प्रवचन आरंभ होई छी, केते दिन चली बेटा? 22 पर्यंत चलिबो। केते दिन आज के तारीख? आज 16 तारीख ठारू 23 तारीख पर्यंत। एटा कोन प्रोग्राम हो जे एटा? ये दो जन हमर बौद्ध प्रभु जे पुरी रो श्रीमद से आसुचंती। महाराज आज्ञा से महाराज आसुचंती, से दो जन भागवत क्लास देबे, तापर 3 दिन देबे पूर्ण प्रभु। आगे तापर प्रभु हमरो नाम हट्ट उद्घाटन करिवे, नुआ नाम हट्ट करा जायछि तो प्रभु।
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁପ୍ରଭୁ ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ବି ତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାଙ୍କର, କରନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖା ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମାତା ତାଙ୍କର 40ଟି ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, କୋଉ କଥା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଟାକୁ ଗାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମାତାଜୀ, କାଲି ଦେଖିକି କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ହରେ ପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣ। ଦଣ୍ଡବତ ହଉ। ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ हरे କୃଷ୍ଣ कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त भक्त ମାନଙ୍କୁ दंडवत प्रणाम।